उस समय कोरोना काल का हवाला देकर टाल दिया था। वेतन अब 3 दिन है, 3,000 है। सरकार बनने के 100 दिन के भीतर आपकी मांग पूरी कर दी जाए। बहुत सारे लोग हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है, बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ बड़ी संख्या में स्कूल सफाई कर्मचारी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। मांगने आता है, हाथ जोड़कर पाँव कर वोट मांगते हैं सफाई कर्मचारी से। इस वक्त मैं दुर्ग के मानस भवन में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम स्कूल के सफाई कर्मचारी जो है उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। इन सभी की मांग है कि इन्हें अंशकालीन जो है वो काम करवाया जाता है, उसके बदले में महज 3,000 रुपए की राशि वेतन के रूप में दी जाती है। तो अब तक समस्त कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की है कि इनका जो है वो कार्य अवधि जो है बढ़ाई जाए, पूर्णकालीन इनसे जो समय है वो किया जाए और उसके बदले में इनका वेतन बढ़ाया जाए। जिस तरीके से इनका कहना है कि इनका काफ़ी शोषण होता है, अंशकालीन जब ये काम करते हैं तो इनका काफ़ी शोषण होता है। तो इन लोगों ने अब प्रशासन से मांग की है, प्रदेश सरकार से ये मांग की है कि इनके जो कार्य की अवधि है समय को बढ़ाया जाए और वेतन बढ़ाया जाए, जिसे लेकर के आज समस्त स्कूल सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन छेड़ा है। और दुर्ग के मानस भवन में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद है और अपनी मांगों को शायद आज इन शासन प्रशासन के समक्ष रखने वाले हैं। और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि ये रैली के रूप में आज जिला मुख्यालय जाएंगे और वहां भी जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंप करके अपनी बातें जो है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए कुछ कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि प्रदेश सरकार के खिलाफ आखिर किस तरीके की नाराजगी है और नाराजगी के बाद ये आंदोलन किस लिए किया जा रहा है। जी बताएंगे, आज आप यहाँ पर कैसे इकट्ठा हुए? हम लोग स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, हम लोग अंशकालीन काम करते हैं। हम लोग का यही एक मांग है कि हम लोग का पूर्णकालीन किया जाए, क्योंकि इतने कम वेतन में अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। आप लोग अभी अंशकालीन जो काम करें उसके बदले में वेतन कितना दिया जाता है? वेतन अभी 3,000 है, तो 3,000 में क्या अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकते हैं या अच्छा शिक्षा दे भी नहीं सकते। बच्चे लोग बोलते हैं कि इतना पैसा में हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे, है ना। तो हम लोग का यही कहना है कि अंशकालीन है उसको पूर्णकालीन किया जाए। कलेक्टर द्वारा हमको 3,000 मिल रहा है, हम चाहते हैं कि हमें 4 बजे तक रखा जाए और हमारी वेतन पूर्ण दिया जाए। इस महंगाई में नहीं हो पाता ना, इस महंगाई में कहाँ हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे। 3,000 रुपये में कहाँ आप अच्छा शिक्षा दे पाएंगे, बताइए ना। तो हम लोग यही चाह रहे हैं सरकार से कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। जी बताएंगे, आज जो आप लोगों ने ये आंदोलन छेड़ा है अपनी मांग को लेकर के, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं कलेक्टर दर पर हमें वेतन मिले, अंशकालीन को पूर्णकालीन करे। अभी वेतन कितना मिल रहा है आप लोग? 35 है, 35 है, कम है 3,000। हाँ। और कितने घंटे काम करते हैं? पूर्णकालीन कहते हैं 12 बजे ले रहते हैं ना। 2 घंटा का है, 2 घंटा का है, लेकिन फिर भी काम करते टाइम नहीं हो जाता। अच्छा, हाँ। मतलब 2 घंटा बोला गया लेकिन हाँ, 2 घंटा नहीं, ज्यादा है, ज्यादा है, तो आपने वेतन की मांग की। हाँ। यहाँ आज किस लिए बैठे हो आप लोग? आज हम लोग हमारे प्रदर्शन में बैठे हैं। हाँ, क्या मांग रखे हैं? मांग हम लोग अंशकालीन है, तो हम मांग कर रहे हैं कि पूर्णकालीन होना चाहिए, इसलिए हम मांग कर रहे हैं। अंशकालीन जब काम कर रहा था तो वेतन कितना मिलते? वेतन हमला मिलते 3,500 मिलते। अब पूर्णकालीन हो जाए तब वेतन के भी बढ़ोतरी करते बोले। हाँ। कितना बोला था कलेक्टर सर? कलेक्टर दर हम कम से कम 10,500-12,000 बोला था। और अभी जितना वेतन मिलते हो अपने बदले में काम क्या करते? हेलो हम काम करबो मैडम, बस खाली हम सुबह जाते 9 बजे, 9 से 10 बजे रखते, पूरा झाड़ू मारू सब कहे करथन, हर क्लास में पानी मानी जो भी करना है, अगर बाद और हमला 2 घंटा बुलाते। अच्छा, एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा इसका पैसा नहीं मिलता। और नहीं मिलता है। तो अब क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हम पूर्णकालीन में आप वेतन भी बढ़ाओ और समय हो, और दूसर जगह में हम काम जा नहीं पाते हैं ना मैडम। जी बताएंगे, अभी आप लोग क्या मांग लेके बैठे? हम लोग हमारे पेमेंट 3,000 दे रहे हैं, उसमें अपना घर
का कुछ भाड़ा पोषा कुछ नहीं कर पाते हैं, न बच्चे को कुछ अच्छा से शिक्षा दीक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। तो उसमें हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे 15 साल हो गए हैं तो अपना मांग पूरा करे सरकार। 15 साल से काम हाँ, कर रही हैं। हाँ। 15 साल से 3500 में वेतन है। नहीं नहीं, कम था उस समय तो। बढ़ते जब बढ़ते हाँ कम। बढ़ते बढ़ते 100-200 कोई बढ़ाते हैं मैडम, वो कोई पेमेंट है उतना तो उसका पालतू कुत्ते में लग जाता है। 3000 से ज्यादा तो वो अपने पालतू कुत्ते में ही खर्चा करते होंगे। तो हम लोग मेहनत करते हैं, उसमें क्यों नहीं देते वो लोग? जब हर बार हम लोग जब से लगे हैं तब से हड़ताल पे जा रहे हैं। आज होगा, कल होगा, 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुए। हम लोग जसपुर भी गए थे, वहाँ भी सीएम आए थे, फिर भी अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ। क्या किस उम्मीद पर बैठे हैं आप? हम लोग अपना मांग पूरा हो जाए ऐसे करके उम्मीद पर बैठे हैं। उम्मीद पूरी अब होगी। होगी ऐसे लग रहा है, हो जाए तो अच्छा है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद होगा और आगे सरकार उसी को बनाएंगे अगर हमारी मांग पूरा करेंगे तो। अगर नहीं करेंगे तो नहीं बनाएंगे। अब इतने भाई बहन हैं, सब एकता से आए हैं तो सभी का पेमेंट बढ़े और अच्छा से उसका हमारे घर का भी पालन पोषण हो और पेमेंट बढ़े तो अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन में दे सके। 3000 में हम क्या कर पाएंगे मैडम? कुछ नहीं कर पाएंगे। हम खाए कि क्या करें? ऐसे है ना, इतना महंगाई बढ़ गया है कि वो लोग अपने कुत्ते के लिए 3000 से ज्यादा खर्चा करते होंगे तो हम लोग मजदूर आदमी के लिए तो देना चाहिए। बड़ी संख्या में स्कूल सफाई कर्मचारी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन से नाराज है। उनका कहना है कि लंबे समय से उन्हें काम करते हो गए लेकिन वेतन में किसी तरीके की वृद्धि नहीं हुई। काम लगातार उनसे लिया जा रहा है लेकिन वेतन की यदि हम बात करें तो 3035 रुपये इनका वेतन है। अब ये जो मांग कर रहे हैं, क्या मांग है, आइए पूछ लेते हैं। जी बताएंगे। हमारी मांग है पूर्णकालीन। अंशकालीन 2011 से लगे हैं और आज तक भाजपा का सरकार था, पूर्ण नहीं किया। कांग्रेस का सरकार पूर्ण नहीं किया। जो सरकार बनता है झूठ लबारी ही करता है। वोट मांगने आता है, हाथ जोड़कर पाँव पड़कर वोट मांगते हैं सफाई कर्मचारी से और मंच में आकर झूठ लबारी बोलकर वोट लेते हैं और गद्दा में आने पर, सीट पाने पर पूरा झूठा वाला काम करता है। और आज हम लोग जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो आपने ये मांग उनकी रखी थी। कांग्रेस का जब सरकार था तो हम अपनी मांग रखे थे लेकिन वो भी गोल गोल घुमा करके 5 साल निकाल दिया। और अब भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार में मैं अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया था कि 50% वृद्धि करेंगे वेतन में, लेकिन 1.5 साल हो गए अभी तक 50% वृद्धि अभी तक नहीं किया है। अभी आप लोगों के समर्थन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल आ रहे हैं। जब उनकी सरकार, क्या आप उनसे ये बात आज बोलेंगे कि जब आपकी सरकार थी आपको हमने याद दिलाया था तो आपने हमारी मांगे क्यों नहीं सुनी? उस समय कोरोना काल का हवाला देकर टाल दिया था और जब भी मतलब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते थे मांग पूरा करने के लिए तो गोबर में ये हो गया, वो हो गया, कोरोना ऐसा, हाँ कोरोना काल है, अगले बजट मिलाएंगे, वो बजट मिलाएंगे कि घुमा किए है। और हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में असमर्थ है क्योंकि 1 एकड़ 2 एकड़ खेत है तो लड़का को पढ़ाएंगे कहाँ से? हाँ, लड़का इंजीनियर करूँ कहा थे, कॉलेज करूँ कहा थे, जमीन ला बेचना पड़ा थे, घर ला बेचना पड़ा थे, तो कहाँ से हमन पूर्ति करन? वो सरकार हमला पूर्णकालीन दे और लड़का अच्छे से भविष्य ओखर बनान। पूर्णकालीन वेतन की भी मांग कर और रखे ना कलेक्टर दर 14,000 12,000 जो भी देते। आप मन अभी भाजपा के सरकार है, आप मन के बात सुने जाही। वो तो लगभग वो झूठ बोला थे। अब कौन हमन सुनिए कौन नहीं सुनाई देना समझ नहीं आना मैडम। मांग ला करा था ना पूर्णकालीन करी तब स्कूल जाबो और नहीं छोटे छोटे लड़का मन ना भविष्य बिगड़ा थे। कोई बिच्छी चाबा थे, कोई सांप चाबा थे और लड़का मन पूरा झाड़ू मारा थे। अच्छा, अब अभी मांग पूरी हो गई तब तो ठीक है, नहीं होती उस स्थिति में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा। अभी हम लोग 15 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अगर मांग पूरा नहीं होता है तो उग्र आंदोलन होगा, राजधानी कूच करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सर, आपका नाम? संतोष खांडेकर। संतोष खांडेकर जी यहाँ पर मौजूद है जो तमाम कर्मचारियों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं और उनका सोचना है कि निश्चित तौर पर जो बात उन्होंने प्रशासन तक, सरकार तक पहुँचाने की सोच रखी है वो उनकी पूरी होगी। क्या कुछ विषय, क्या कुछ बातें सर और है बताइए।
जी, ये छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ का मैं प्रांताध्यक्ष हूँ संतोष खांडेकर रायपुर से। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि 2011 में आपने रमन सिंह के सरकार ने नौकरी दिया था और एक छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े पोस्टर नारे चल रहे हैं कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। इसका कहना यह है कि सरकार आपने रमन सिंह के सरकार ने नौकरी दिया, 4 घंटे पर 2586 रुपये मिला। 2000 जैसे 14 का चुनाव होता है आप उसको 1250 रुपया कर देते हैं। उसके बाद किसी प्रकार के मानदेय में वृद्धि नहीं करते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार, मोदी की सरकार केंद्र में और राज्य में विष्णुदेव की सरकार, सुशासन का मतलब क्या होता है? लोगों को अधिकार मिलना, लोगों को न्याय मिलना। आज सरकार सुशासन त्योहार मना रहे हैं। हमने सुशासन में मांग किया था कि हमको मोदी गारंटी के तहत हमारी मानदेय में वृद्धि किया जाए, लेकिन सरकार ने सुशासन त्योहार का भी धज्जियां उड़ा दिया। आज हमको संवैधानिक पद में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी, नेताजी, अधिकारी जी सभी को पता है, चाहे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हो, सबको पता है कि श्रम कानून उल्लंघन का धज्जिया है। उनके यहाँ हाउस में जो काम करते हैं, उनके बंगले में काम करते हैं, उनको 15-20 हजार रुपये मिलते हैं और सरकारी संस्था में काम करने वाले स्कूल सफाई कर्मचारियों को 100 रुपये मजदूरी। ये कहाँ की बात है? एक भारत के संविधान, एक संविधान है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत में 2 संविधान नहीं है, तो मूल जो लोकतंत्र है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो न्याय हमको मिलना चाहिए। सरकार से मांग करते हैं कि पूरा 90% स्कूलों में भृत्य के पद खाली है, सरकार हमको पूर्णकालीन कलेक्टर दर नियमितीकरण करे और जो चपरासी के पद खाली हैं उसमें संयोजित किया जाए। आज 16 जून से काम बंद हड़ताल में है, स्कूलों में गंदगी पसरे हैं, गुरुजी झाड़ू लगा रहे हैं, बच्चे लोग झाड़ू लगा रहे हैं, संक्रमण का खतरा फैला हुआ है। कहीं पर बिच्छू, कहीं पर सांप निकल रहे हैं। सूरजपुर में एक छोटे बच्ची का प्राथमिक स्कूल में घटना हो गया, डेथ हो गया, इसके जिम्मेदार सरकार है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त आप लोगों ने अपनी बात रखी थी उनके साथ? जी, कांग्रेस के सरकार में भी हमने टी.एस. सिंहदेव जी, भूपेश बघेल, जितने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता हैं, उनसे भी अनुरोध किया था। क्या बोला गया था? वो आश्वासन दिया था कि आपको 10 दिन के अंदर में जायज मांगों को पूरा करेंगे। लगातार उसमें भी हम लोग निवेदन किए, लेकिन उसमें भी हमारा जो मूल मांग है नहीं हुआ। कुछ समस्या का जरूर समाधान हुआ, समिति कमेटी बना, मंत्रालय में चर्चा हुआ, जिसमें 800 रुपया की मानदेय में वृद्धि की गई। 150 दिवंगत कोरोना काल में जो काम किए थे। आज यहाँ पर पूर्व सीएम आने वाले हैं, उनसे आप लोग अपनी बात रखने वाले हैं, आपके समर्थन में वो आने वाले, क्या लगता है आपको? जी, हम वो उनका जब शासन था तब आप लोगों की बात पूरी नहीं हुई, अब भाजपा शासन काल है, किस तरीके से अपनी बात? जी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस की सरकार हो, जब विपक्ष में नेता बनते हैं तो उनका काम ही होता है संगठन को समर्थन करना। तो आज भूपेश बघेल जी हमारे बीच में जरूर समर्थन करने आ रहे हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सदन की लड़ाई विधायक लोग लड़ सकते हैं, हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। आशा करते हैं कि सदन की लड़ाई में हमारी आवाज वो बुलंद करेंगे और मोदी तक और विष्णुदेव सरकार तक सदन में लड़ के हमको न्याय दिलाने की काम करेगी, ऐसा विश्वास करते हैं। जी, ये संभाग स्तरीय धरना आंदोलन है। दुर्ग संभाग में आज राजनांदगांव, खैरागढ़, मानपुर, मोहला, बालोद जिले का, कबीरधाम जिले का, कुल मिलाकर के प्रदेश में सभी संभागों में आंदोलन जारी है। आज जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम जो स्कूल के सफाई कर्मचारी आंदोलन में बैठ गए, स्कूलों की क्या स्थिति है? स्कूलों की जो स्थिति तो बहुत दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति है, जहाँ देखो वहाँ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। कितने दिन से आप आंदोलन कर रहे हैं? हम 15 जून से हड़ताल पे हैं, काम बंद हड़ताल पे हैं। 15 जून। बच्चे साफ सफाई कर हाँ, बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं, मास्टर लोग साफ सफाई कर रहे हैं। ये बहुत आप ही के माध्यम से सब चल रहा है। सोचनीय विषय है। हाँ, सोचनीय विषय है। आपको आपकी बात सुनी जाएगी? बात तो सुनना चाहिए। जो आपने रोजी रोटी हमको बेरोजगार को रोजगार दिए हो 2011 में, आज आपकी सरकार है, आपको पूरा देना चाहिए। जैसा आपने बोला है वो निभाओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने लाए हैं वैसे निकाल के फेंकेंगे। मतलब आपकी बात यदि आज भी नहीं सुनी जाती, आंदोलन आप लोगों ने छेड़ दिया, लेकिन यदि सुनी नहीं जाती तो क्या ये आंदोलन आगे तक जारी रहेगा? उग्र प्रदर्शन होगा। अब यहाँ से हमारा प्लान चल रहा है कि डिप्टी सीएम निवास घेराव का कार्यक्रम की तैयारी। हाँ, कबीरधाम 16 तारीख से आंदोलनरत है। ये सरगुजा संभाग में, बिलासपुर संभाग में और अभी दुर्ग संभाग में ये आंदोलन किया जा रहा है। इसके और विस्तार कर्मचारी संघ के लोग कर रहे हैं। इनकी जो मांग है कि विष्णुदेव ने चुनाव के पहले ये कहा था कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी। कलेक्टेड दर में इनको
भुगतान किया जाएगा। आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक के न कर्मचारियों से बात किए हैं, न उस मांग के पूरा करने का सवाल ही नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 10,000 साढ़े 10,000 स्कूल आप बंद कर दिए, और 10,000 जब स्कूल बंद कर दें तो 10,000 सफाई कर्मचारी भी वो क्या होगा, इसके बारे में शासन के कोई दिशा निर्देश नहीं। वहाँ जो चपरासी काम कर रहे थे उसका क्या होगा, इसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो आज गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आज देखिए कि राशन कार्ड लेने में कितनी तकलीफ हो रही है। अब OTP अनिवार्य कर दिए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है, बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ नेट नहीं है। और आज एक अखबार में पढ़ा केवल 52% लोग ही, इसका मतलब है कि 48% लोग राशन नहीं उठा पाए आज आखिरी दिन। तो गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे, किसानों के साथ तो कर ही रहे हैं। खाद बीज का तो पता नहीं है, ये जून महीना बीत गया लेकिन अभी तक के किसी सोसाइटी में आपको खाद बीज नहीं मिल रहा है। नकली खाद बीज के में फंस रहे हैं किसान, और उसका बहुत बड़ा आर्थिक क्षति होने वाला। ये सरकार से विष्णुदेव से सरकार चल नहीं रहा है, ये केवल अडानी को संरक्षण देने के लिए इस सरकार में बैठे हैं। जंगल कट रहा है, हसदेव कटा तब भी ये चुप थे, आज लहलूंगा में पूरा जंगल काट दिया गया है, नियम विपरीत, तब भी वो चुप। सर वो स्कूल बंद हो गए, स्कूल में किताबें नहीं पहुंची अभी तक। स्कूल में किताब षड्यंत्र चल रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोग पढ़ लिख ना सके। अभी 15 दिन हो गए स्कूल खुले, न किताब है न कॉपी मिली है, पढ़ेंगे क्या और लिखेंगे क्या। तो ये षड्यंत्र चल रहा है किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ। उसके बाद भी सुशासन दिवस मना रहा है सरकार। किस बात का सुशासन? क्या यही सुशासन है कि हमारे बच्चे निरक्षर हो जाएं, पढ़ने से वंचित हो जाएं, किसान कृषि करने से वंचित हो जाए, कर्मचारी है वो तनखे के लाले पड़ जाए, ये सुशासन है? लगातार शिक्षकों की कमी लेकर सरकारी स्कूल के कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों ने आज एक वृहद आंदोलन छेड़ा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए और उन सभी का समर्थन किया। बातचीत के दौरान जो कर्मचारी थे उनका कहना था कि सरकार जिस तरीके की नीति अपना रही है, कहीं न कहीं उसका प्रभाव उनके आर्थिक जीवन पर पड़ रहा है, जिसके कारण से जो वेतनमान उन्हें काम के बदले में दिया जा रहा है उससे न तो उनका घर चल रहा है और न ही उनके बच्चों की शिक्षा पूरी हो पा रही। वहीं जब हमने पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी से बातचीत की तो उनका कहना था कि प्रदेश सरकार अन्याय कर रही है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में प्रदेश सरकार असमर्थ है। तमाम तरह के जंगल काटे जा रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा और उनका कहना है कि यदि सरकार चलाने में भाजपा सरकार जो है सक्षम नहीं है तो वो साफ शब्दों में इन चीजों को लोगों तक कह दे और समझा दे कि वो असमर्थ है सरकार चलाने में। फिलहाल अभी जो समर्थन यहाँ पर कर्मचारियों को दिया गया है उससे जो सफाई कर्मचारी है वो आश्वस्त हुए हैं और उनका सोचना है कि जिस तरीके से भूपेश बघेल ने आज उनका समर्थन किया तो कहीं ना कहीं उनकी बात प्रशासन मानेगा और आगामी दिनों में जिस तरीके से आंदोलन छेड़ने की बात कही जा रही है, राजधानी तक जाने की बात कही जा रही है, तो शायद उसकी नौबत ना आए। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।